आज पाकिस्तान ने इंग्लैंड के बैट्समैन को दो दो बारियां दी हैं, दो दो बारियां। बचपन में हम क्रिकेट खेला करते थे ना, तो एक दफा हम आउट हो जाते थे तो हम कहते थे यार इसको एक और बैटिंग दे दो। हमने आज पाकिस्तान ने ये काम करा है आज इंग्लैंड के साथ। वो तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो जिनको दो बारियां दी वो बहुत ही अच्छे खेलने वाले थे। जो रूट्स खेलने वाला था, जो रूट्स को जिस तरह आज इमाम ने कैच उनका छोड़ा है, इमाम साहब आपको तो मतलब आपकी एक तो बैटिंग से रन नहीं आ रहे और आप वहां पे जाके वो इंजमामुल्लाह की पिक्चर पे ऐसे करके पोस्ट बना रहे हैं। आपसे रन नहीं आ रहे, आप शुक्र अदा करें आप ये वाला मैच लॉर्ड्स के अंदर खेल रहे हैं। एन नवाजी से उनकी बाबर आजम साहब आपको खिला रहे हैं टीम में, वरना आप डिजर्व नहीं करते खेलना आज का मैच। आपको आज इसके अगर बिलफर्स जो रूट्स का आज कैच, जो रूट्स अगर मोहम्मद अली आउट ना करता, इमेजिन कर सकते हैं वो कितने रन लगा सकता था इस मैच में। अभी 250 के करीब रन पड़ गया है, 250 के करीब अभी भी रन पड़ गया। आपने जो मेन विकेट थी ना, हैरी ब्रूक की मेन विकेट थी, बेन डकेट्स की मेन विकेट थी, गे की विकेट थी और जो रूट की मेन विकेट थी, आपने उन सबकी विकेट निकालने पहले अर्ली निकाल दी। वो भी एटलीस्ट 70 के करीब 4 विकेटें गिर गई थी, उसके बावजूद आपने 250 रन लगवा दिए। जॉर्डन कॉक्स ने इनिंग खेल ली वहां से और लॉरेंस ने ऊपर से हल्का सा रन लगा लिया है और जेमी स्मिथ ने रन लगा दिया है। जेमी स्मिथ के 2 साल से रन नहीं आ रहे थे। जब पाकिस्तान टीम हो तो पाकिस्तान मतलब कहती है कि हम बॉलिंग कराएंगे, आपको हम चांस देंगे, हम आपको चांस देंगे, आप बिलफर्ज आप कमबैक करेंगे हमारी उसमें से। आज जेमी स्मिथ को कमबैक अच्छी तरीके से इन्होंने करवाया पाकिस्तान ने। तो और कैचेस की बात जब करें तो मतलब आज कैचेस कितने चांस छुड़े हैं, मैं वही कह रहा हूँ। सबको एक एक बैटिंग मिली है। स्टार्ट करते हैं जो रूट से। जो रूट्स का इमाम उल हक ने मोहम्मद अली के ओवर में कैच छोड़ दिया था और शुक्र है कि मतलब वो जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन ये फील्डिंग अगर आप करेंगे, मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ आप सेकंड इनिंग में भी ये गलती करेंगे और मैच हारेंगे। मैं आपको ये शर्त लगा के कह सकता हूँ अगर पाकिस्तान अगर हारा, अल्लाह ना करे अगर हारा, अगर हारा तो आज डे वन जो साबित हुआ है जिसमें उन्होंने 250 रन लगा लिए, ये एटलीस्ट 150 के करीब अंदर रुकना था ये स्कोर। 150 अभी भी मैं कम बता रहा हूँ, 150 के अंदर अभी रुकना था ये स्कोर। लेकिन उन्होंने आज क्या गलती करी, वो तो 70 पे 4 आउट थे, वहां से जेमी स्मिथ और जॉर्डन कॉक्स ने रन लगा दिया आपको, इसके अलावा इनके किसी से रन नहीं होते। तो मिस्टेक आपने करी और मिस्टेक का अदाला आपको एंड टाइम पर पता चलेगा कि डे वन आपको कितना नुकसान दिया गया। डैन लॉरेंस का कैच छोड़ दिया शान मसूद ने, जो कि एक सिंपल सा कैच था, कॉर्नर से नहीं, कवर के अंदर ही इन्होंने कैच छोड़ा शान मसूद ने। शान मसूद साहब आप टीम के अंदर उस मौके पे आप निकलने वाले होते थे, लेकिन आप सेंचुरी मार देते थे। अगर आप कैचेस छोड़ेंगे तो मतलब आप क्या इमेज छोड़ेंगे कोचिस पे के ना इससे फील्डिंग होती है ना इससे बैटिंग आती है। जब बैटिंग में उस वक्त रन आते हैं जब इसकी बारी निकलने वाली हो जाती है। अभी कैप्टन बना, कैप्टन से उतरा, इसने सेंचुरी लगा दी, बचत हो गई वहां पे। लेकिन शान मसूद साहब समझना चाहिए, वो तो आपको शुक्र अदा करा, आपने जिसका कैच छोड़ा आपने उसको वापस रन आउट भी कर दिया। तो डैन लॉरेंस 2 मौके मिला आज। फिर जो मौका मिला जेमी स्मिथ को मिला। साउथ शकील थोड़ा सा टिप्पा आगे पड़ा था लेकिन कैच होता था, वो हाफ चांस था, लेकिन वहां पे भी जेमी स्मिथ का आपने अर्ली कैच छोड़ दिया और जो इसका अजाला करना पड़ा वो उन्होंने 50 मार्क लगा दी। जॉर्डन कॉक्स का मोहम्मद रिजवान ने कैच छोड़ दिया, सिंपल सा कैच, सिंपल तो नहीं, थोड़ा सा हाफ चांस कहेंगे क्योंकि रेट होता है, लेकिन बनता था वो कैच करना। लेकिन जॉर्डन कॉक्स का मोहम्मद रिजवान ने कैच छोड़ दिया। मैं मोहम्मद रिजवान की एक अच्छी बात करना चाहूंगा, जो उन्होंने गे का कैच बहुत ही शानदार कैच पकड़ा था। सलमान सुपरमैन ने आज जिस तरह का शानदार कैच पकड़ा था, बहुत ही मतलब शानदार कह लें कि मैं तो कहता हूँ कि टर्निंग पॉइंट भी शायद साबित हो सके जो सलमान अली आका ने कैच पकड़ा है। क्योंकि जिस तरह जॉर्डन कॉक्स जिस तरह ने इसने इनिंग लगाई हुई थी ना, 55 मार चुका था और लग रहा था कि सेंचुरी भी हो जाएगी। वो अगर कैच ना आता यहाँ पे पाकिस्तान 300 टपका हुआ होता आसानी से। और बहुत सी मिस्टेक्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये स्कोर 150 पे से पहले रिस्ट्रिक्ट हो सकता था, लेकिन जो पाकिस्तान ने अपनी फील्डिंग के थ्रू मिस्टेक करी है उसकी वजह से आपको नुकसान होगा। या आपको अभी नहीं पता चलेगा, आपको शायद लग रहा हो कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन साबित रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब इनिंग खत्म होगी आपको पता लगेगा, जब मैच खत्म होगा आपको पता चलेगा कि डे वन पाकिस्तान के लिए
कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि लॉर्ड्स की क्या कंडीशन थी। आप यहीं इसी मतलब यही बॉलर थे हमारे पास, और लीड्स में आपका क्या हाल था। अब इमेजिन कर लें कि उनके जो बॉलर आएंगे टंग, ऑली रॉबिन्सन, जोफ्रा आर्चर, आपको ऐसे टिकने देंगे, या आपके भी स्कोर 250 प्लस चाहेंगे और 300-400 आगे आप रन लीड देंगे इनको। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आपने जिस तरह उनके हालात, पहले पाकिस्तान के हालात देखें रिसेंटली, सिवाय बाबर आजम उसमें नहीं था। आपके 171 फर्स्ट इनिंग में रहे और आपने अगली इनिंग में 150 के से भी नीचे का स्कोर रखा था। तो मैं तो इंशाल्लाह होपफुल हूँ कि ये ज़्यादा स्कोर लगाएं, लीड्स लें, लॉर्ड्स के अंदर लीड लें आप। सबसे बड़ी बात, आपको मज़ा आएगा जब आप लॉर्ड में लीड लेके जब सेकंड इनिंग में आएंगे। तो कॉन्फिडेंस रहें अपने, मतलब और साफ हाई रखें, आप जीत सकते हैं, क्योंकि आपकी हिस्ट्री सामने है। पाकिस्तान और इंग्लैंड यहाँ पे जब भी खेला है ना, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 16 मैचेस हुए हैं, जिनमें से पाकिस्तान 6 मैचेस जीता है और इंग्लैंड 5 मैचेस, और बाकी 4 ड्रॉ हुए हैं। तो मतलब आपके सामने आपका यहाँ पे रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो जीतने के चांसेस आपके हैं। बस आपने अपने मतलब कह लेंगे अपने सोच, जो आपकी जो प्लेयर रह चुके हैं, लाइक आपके बड़े नाम आपके सामने आते हैं, आपने उनको दिमाग में रखना है जो इन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी थी। और इसके अलावा जो ब्रॉड ने बोला था, आपने उसका जवाब देना है। ब्रॉड ने बेशक सही कहा, मेरे हिसाब से सही कहा है वो, लेकिन आपने अपने दिमाग में रखना है कि इसका मैंने जवाब देना है। सब ने इस तैयार करना है कि अगला दिन जो होगा ना, डे 2 जो होगा, ब्रॉड को जवाब देना। मतलब आपने जब भी खेलना है, आपने ब्रॉड का जवाब देना लाजमी है, क्योंकि उसने आपको एक पुअर टीम का है, जिनमें से पुअर टीम है, सबको उसने कहा है पुअर टीम, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे इमाम हो, सारे प्लेयरों को उसने आपको पुअर कहा है। तो आपने उसका जवाब देना है, डे 2 में भी देना है, डे 3 में भी देना है, और साबित करना है कि आप लॉर्ड्स के किंग हैं, लॉर्ड्स के किंग हैं आप। तो साबित ये करेगा। और इसके अलावा जो परफॉर्मेंस रह गया है, खुर्रम शहजाद बहुत ही एक्सपेंसिव रहा है। मैं आप थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या क्या आज डे में साबित रहा। बेन डकेट और गे ने स्टार्ट अच्छा लिया था, 21 रन पे कोई आउट नहीं आउट होया था, लेकिन लग रहा था कि ये भी बहुत लंबी पार्टनरशिप जाती है। लेकिन क्रेडिट गोज फॉर मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद अब्बास की वो पुअर डिलीवरी थी, लेकिन जो उन्होंने कैच पकड़ा है मोहम्मद रिजवान ने, बहुत शानदार था। वहाँ पे पार्टनरशिप को यहाँ पे तोड़ा गया गे की विकेट लेके। और फिर नेक्स्ट ही ओवर में मोहम्मद अब्बास ने उनको बेन डकेट को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। वो बहुत ही शानदार बॉल आई पड़ के आई थी। और फिर जॉर्डन कॉक्स, जो कि इन्होंने 1 डाउन आया और बहुत ही शानदार रन लगाए, 55 रन लगाए। और मैं यहाँ पे सलमान अली आगा को क्रेडिट दूंगा, जिस तरह उन्होंने सुपरमैन कैच पकड़ा था ना वो साल, यही मतलब सलमान अली आगा की मेहनत की वजह से ये अभी 250 के करीब रन रुका हुआ है, वरना ये 300 भी जा रहा था। नेक्स्ट पे जो रूट, इमाम साहब ने तो अपना कारनामा दिखा दिया था उनका कैच छोड़ के, लेकिन मोहम्मद अब्बास ने कहा मैं इसको दूसरी दफ़ा आउट करूँगा। एक मोहम्मद अली ने कैच खड़ा कर दिया था, जो कि इमाम उल हक ने ड्रॉप कर दिया। लेकिन मोहम्मद अब्बास जिस तरह उसको इससे पहले जिसने 2 ओवर खेल चुका था मोहम्मद अब्बास के, उन 2 ओवरों में भी आप देखेंगे ना, वो जिस तरह उनको फंसा के बॉलिंग करा रहा था ना। और सबसे अच्छी बात थी कि जो रिव्यू लिया कैप्टन बाबर आजम ने, रिव्यू जो लिया उसकी बदौलत आपको विकेट मिली है। मुझे नहीं लग रहा था कि ये आउट था, मुझे लग रहा था कि आउट नहीं है ये। आखिरी 4 सेकंड में बाबर आजम ने फिर रिव्यू लेके, ये बाबर आजम की भी कहेंगे कि 20-30% बाबर आजम के नाम जाती है ये विकेट। फिर नीचे से आके हैरी ब्रूक को जिस तरह कमाल बॉल डाली है, और लग रहा था कि हैरी ब्रूक और डैन लॉरेंस अच्छी रिदम में नजर आ रहे थे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं लंबी पार्टनरशिप जा सकती थी। लेकिन हैरी ब्रूक को जिस तरह वो दिखा रहे थे उसमें दिखा रहे थे, तो मोहम्मद अली की जो बॉल आई थी, एक बॉल यहाँ पे पड़ के जा रही थी और एक बॉल अंदर आई सीधी, मतलब वो फिर बोल्ड करा मोहम्मद, वो शॉक हो गया था हैरी ब्रूक भी। डैन लॉरेंस ने नीचे से आके जिस तरह, डैलन लॉरेंस का भी शान मसूद साहब ने कैच छोड़ दिया था, लेकिन शान मसूद ने फिर उन्हीं का वापस रन आउट भी कर दिया। जेमी स्मिथ ने आज रन लगा दिया, जो कि 2 साल से उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान टीम तो कमबैक करवाने में से टीम शामिल होती है। तो उन्होंने कहा कि जेमी स्मिथ
अभी हमारे क्यों इतने ज़्यादा स्कोर पड़ गए हैं, लाइक उनको इतने कम स्कोर क्यों पड़े हुए हैं, 150 के करीब से नीचे थे स्कोर। तो उन्होंने कहा कि इतने कम क्यों स्कोर पड़े हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इंग्लैंड के एक प्लेयर को कमबैक भी लास्ट में कराएंगे। तो उन्होंने आज जेमी स्मिथ का भी कमबैक आप देखा, 61 रन लगाए और 80 बॉलों पे। एक मिस्टेक जो कि कमेंटेटर ने बाद में हाईलाइट्स भी करी और वीडियोस भी सामने नज़र आई, वो ये थी कि फर्स्ट इनिंग में जब पहला डे 1 था, पहला मैच था जो कि लीड्स में, उसमें दिखाया कि लेंथ बॉल पे मोहम्मद अली ने आउट करा था लेंथ बॉल पे और उसने कैच खड़ा कर दिया था, वो शान मसूद ने नीचे से कैच करा था। तो इससे पहले जितनी सीरीज़ हुई हैं, न्यूजीलैंड हो, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया, उन सब में आपने सब में जो उसके आउट हुए ना जेमी स्मिथ के, वो सारी लेंथ बॉल पे आउट हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के किसी पेसर ने उस पर अमल नहीं करा, चाहे वो मोहम्मद अब्बास हो, खुरम शहजाद हो या मोहम्मद अली। एंड में मोहम्मद अली को रियलाइजेशन आई, फिर उन्होंने वो बॉल डाली और उसी बॉल पे फिर से आउट हो गए। और नीचे से आगे टेल एंडर्स के आपके सामने हालात हैं। हमारे टेल एंडर्स के क्या हालात होते हैं, इनसे पाँच कह लेंगे एक ओवर नहीं सही तरह से निकलता, सारा कोलैप्स करके हो जाता है। लाइक अगर आपने लगा दी हो ना 178, इनसे उम्मीद नहीं रख सकते ये 200 लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एकिंटन ने जिस तरह की शानदार इनिंग खेली, 34 रन लगा के नॉट आउट अभी तक खड़े हैं 27 बॉलों पे, 5 चौके लगाए हैं। और उन्होंने जिस तरह की पार्टनरशिप लगाई थी जोफ्रा आर्चर के साथ, वो बहुत ही शानदार थी। इन्होंने 50 के रन की पार्टनरशिप लगा दी नीचे से आके। लाइक इनके अभी 200 स्कोर होते, यहाँ पे इन्होंने 250 के करीब रन लगा दिए हैं। अभी एक विकेट पड़ी हुई है। और बॉलिंग की बात करते हैं, मोहम्मद अब्बास बहुत ही आज शानदार रहे, लेकिन अभी भी उनका वो रिदम नहीं आ रहा है जिस तरह उन्होंने पहले भी परफॉर्मेंस देते रहे। वो अभी भी मे भी शायद वो अपनी सेकंड इनिंग में दिखाएं। मोहम्मद अब्बास ने 15 ओवर किए और 3 विकेटें निकाली और 56 रन दिए, जिनमें से 4 विकेटें निकाली है। अल्लाह करे कल इनका फाइपर भी हो, क्योंकि डिजर्व करते हैं जिस तरह ये शानदार बॉलिंग कराते हुए आ रहे हैं। खुरम शहजाद बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे हैं, 15 ओवर देके 79 रन दिए और जो एक विकेट थी वो तो मैं कहूँगा सलमान अली आगा की विकेट थी, वो जिस तरह शानदार कैच उन्होंने पकड़ा था। इसके अलावा इनको इतनी मार पीछे पड़ी है। आपने पिछला मैच देखा था, फर्स्ट इनिंग में इनको पड़े थे 20 ओवर इन्होंने कराए थे और इनको 121 स्कोर पड़ा था। T20 के इस T20 जो आजकल खेली जाती है उसमें भी यही स्कोर पड़ता है ऑलमोस्ट, कोई छोटी मोटी टीम बनाती है इसको। मोहम्मद अली बहुत ही शानदार बॉलिंग करा रहे थे, इनकी यहाँ पे 5 विकेट होनी चाहिए थी। इन्होंने जो रूट को भी आउट करा था और जॉर्डन कॉक्स का भी इन्होंने कैच खड़ा करा था, अब यहाँ पे इनकी 5 विकेट होती। मोहम्मद अली ने बहुत ही शानदार बॉलिंग कराई है, 17 ओवर करा के 67 रन दिए और 3 क्रूशियल विकेट्स निकाली हैं। अली उस्मान, इनको कोई विकेट नहीं आई, लेकिन जिस तरह इन्होंने बॉलिंग करा रहे थे, बहुत ही टाइट बॉलिंग करा रहे थे ये, मतलब सिंगल डबल ना इनसे बाउंड्री कोई लगा पा रहा था, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। और 9 ओवर देके उन्होंने 34 रन दिए हैं, बहुत एक मेडन ओवर भी इनका रहा है आज। तो मैं कह रहा हूँ मतलब इतनी प्रेशर के साथ ये बॉलिंग करा रहे थे, टाइट बॉलिंग इनकी थी और बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। पिछला मैच जिस तरह उन्होंने 5 लिया था, लेकिन आज इनको विकेट नहीं मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। तो इस हिसाब से अब शायद जो डे 2 होने वाला है, मे भी पॉसिबल है कि आपके सामने इमामुल हक, अजहान उवैस, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, ये 5 ओपनर हैं। अब पता नहीं ये कैसे सेटल करते हैं। मैंने सुनने में आया था कि अब्दुल्ला शफीक शायद ओपनिंग करे, मे भी करनी चाहिए, मैं कहता हूँ करनी चाहिए। अजहान उवैस को नीचे भेज दें या इमाम को भेज दें, क्योंकि दोनों आपके सामने ओपनिंग बैट्समैन ओपनर्स के रन नहीं आ रहे और प्रेशर क्रिएट ये पाकिस्तान टीम में करता है, क्योंकि किसी भी टीम में करेगा। क्योंकि अगर बिरसा साहब को लगेगा ना आपके पहले ओपनर ही आउट हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे जो जितने भी बैट्समैन आएंगे, चाहे बाबर आजम है, चाहे शान मसूद है, उन सब पर भी प्रेशर क्रिएट करेगा। तो अब्दुल्ला शफीक जो जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इनको ओपनिंग करानी चाहिए मेरे हिसाब से। और कुछ खबरें भी ये जा रही हैं, मुझे लग रहा है कि अब्दुल्ला शफीक अगले जो डे 2 होगा उसमें ओपनिंग करते हुए नजर आए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बाबर आजम भी शायद 5वें नंबर पे जाके बैटिंग करें, जो कि सलमान अली आगा की पोजीशन थी। इसके अलावा यही कुछ, अब मिलते हैं अगली डे 2 के वीडियो में। अपना ख्याल रखें।